नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकिट्टा। पहले मुख्य समाचार। झारखंड सरकार राज्य में काम करने वाले निजी कंपनियों में 40,000 रूपये तक वेतन वाले 75% पद स्थानीय लोगों को अनिवार्य रूप से देने का प्रावधान करने जा रही है। विधानसभा में कल श्रम मंत्री ने इससे संबंधित रिपोर्ट पेश की। सुप्रीम कोर्ट ने देवघर के बाबा वैद्यनाथ मंदिर को खोलने के लिए दायर जनहित याचिका पर कल जल्द सुनवाई करने से इनकार कर दिया। झारखंड में पिछले 24 घंटों में 14 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले। राजधानी रांची में सबसे अधिक 10 कोरोना मरीज मिले हैं। और त्योहारों के मौसम में यात्रियों की सुविधा और अतिरिक्त भीड़ को कम करने के लिए भारतीय रेलवे ने विभिन्न गंतव्यों के लिए 261 गणपति स्पेशल ट्रेनें शुरू की हैं। और अब समाचारों से पहले जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हमारे युवा श्रोताओं से अपील है कि वे कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित और सहयोग करें। कोरोना महामारी के प्रति आप कोई भी लापरवाही न बरतें, क्योंकि कोरोना अब भी हमारे लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। झारखंड सरकार राज्य में काम करने वाले निजी कंपनियों में 40,000 रूपये तक वेतन पाने वाले 75% पद स्थानीय लोगों को अनिवार्य रूप से देने का प्रावधान करने जा रही है। इससे संबंधित स्थानीय उम्मीदवारों के नियोजन अधिनियम 2021 पर गठित प्रवर समिति की रिपोर्ट विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन कल श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने पेश की। वहीं 4,684.93 करोड़ रुपए का प्रथम अनुपूरक बजट और तत्संबंधी विनियोग विधेयक को ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। इस दौरान भाजपा विधायकों द्वारा सदन का बहिष्कार किया गया। सत्र की पहली पारी में विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी विधायकों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। इसके कारण सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। मुख्य विपक्षी दल भाजपा के विधायक राज्य सरकार की नियोजन नीति को लेकर हंगामा करने लगे और नारेबाजी शुरू कर दी। सदन में दूसरी पाली में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने अनुपूरक बजट पर हुई चर्चा पर सरकार की ओर से उत्तर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने देवघर के बाबा वैद्यनाथ मंदिर को खोलने के लिए दायर जनहित याचिका पर कल जल्द सुनवाई करने से इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने कहा कि मामले की सुनवाई तय समय पर ही की जाएगी। अभी महामारी का प्रकोप चल रहा है, ऐसे में याचिका की सुनवाई को प्राथमिकता नहीं दी जा सकती। मंदिर खोलने के लिए गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने याचिका दायर की थी। वहीं दूसरी ओर मंदिर श्रद्धालुओं के लिए खोलने की मांग को लेकर देवघर के भाजपा विधायक नारायण दास आज से आमरण अनशन करेंगे। विधायक ने विधानसभा सचिव को इस संबंध में पत्र लिखकर जानकारी दी है। विधानसभा परिसर पर गेट संख्या 2 पर वे अनशन पर बैठेंगे। जानकारी हो कि 22 अप्रैल 2021 से मंदिर बंद है। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची द्वारा स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर 18 अगस्त से साप्ताहिक अमृत महोत्सव क्विज का शुभारंभ किया गया है। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। गोड्डा जिले के महगामा और मेहरमा प्रखंडों में खेती के लिए
अच्छे संसाधन और अच्छी मिट्टी उपलब्ध है। कृषि तकनीकी सूचना केंद्र द्वारा कृषक मित्र एवं जन सेवक के साथ बैठक की गई। इस दौरान वैज्ञानिकों ने किसानों से रासायनिक खाद और कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग करने से मना किया। उन्होंने कहा कि इससे खेतों की मिट्टी खराब होती है। खेती संबंधी सॉइल कार्ड, मिट्टी जांच आदि के उपयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। जैविक खाद की खेती से और बीजों के उपचार कर खेती करने से किसानों को बहुत लाभ होगा और खेत की उर्वरा शक्ति बनी रहेगी। गोड्डा के वैज्ञानिकों ने कृषि विज्ञान केंद्र में खाद विक्रेताओं के लिए भी 15 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम किया है। अधिकारियों ने कहा कि खाद की दुकानें चलाने के लिए 15 दिवसीय सर्टिफिकेट कोर्स करना होगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। झारखंड में पिछले 24 घंटों में 14 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान हुई। वहीं राजधानी रांची में 10 नए कोरोना मरीज मिले हैं। साहिबगंज, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम तथा बोकारो में एक नया मरीज मिला है। इस दौरान 11 लोगों ने कोरोना को मात देने में सफलता हासिल की। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राज्य में अब सक्रिय संक्रमितों की संख्या 129 हो गई है। 19 जिलों में कल एक भी संक्रमित मरीज नहीं मिला। भारत ने 70 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीका लगाकर कल एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा है कि इनमें से 10 करोड़ से अधिक टीके केवल पिछले 13 दिनों में लगाए गए हैं। श्री मंडाविया ने इस उपलब्धि के लिए सभी स्वास्थ्य कर्मियों और लोगों को बधाई दी है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि कल 1 करोड़ 13 लाख से अधिक लोगों को टीके लगाए गए। 42,000 से अधिक मरीज कल स्वस्थ हुए। स्वस्थ होने की दर 97.48% है। लगभग 32,000 कोविड के नए मरीजों की पुष्टि हुई, जबकि कल 290 मरीजों की मौत भी हुई। अब तक 4,41,000 से अधिक मरीज इस महामारी का शिकार हुए हैं। अब तक 53 करोड़ 31 लाख कोविड जांच की जा चुकी है। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। कोविड संबंधी सवालों के जवाब के लिए हेल्पलाइन है 1075, राज्य हेल्पलाइन 104, महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन 14567, मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए निम्हांस का नंबर है 080461100007, आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई जीओवी व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। मौसमी बीमारियों के कारण जमशेदपुर के सभी अस्पतालों में मरीजों की संख्या काफी बढ़ गई है। लगभग सभी अस्पतालों के बेड फुल हो गए हैं। विस्तृत जानकारी के साथ हमारे जमशेदपुर संवाददाता।
कोरोना के सेकेंड वेव के बाद जमशेदपुर शहर में एक साथ कई सीजनल बीमारियों ने हमला बोल दिया है। शहर के हर घर का कोई न कोई सदस्य इन बीमारियों के चपेट में है। फिलहाल सबसे ज्यादा वायरल बुखार के मरीज मिल रहे हैं। मौसम में बदलाव होने से इस तरह के रोगी बढ़ जाते हैं। इन बीमारियों की वजह से एमजीएम अस्पताल, टाटा मुख्य अस्पताल, टाटा मोटर्स अस्पताल, टिनप्लेट अस्पताल और सदर अस्पताल समेत शहर के अन्य बड़े अस्पतालों में 9 बेड की स्थिति बन गई है। आईएमए जमशेदपुर के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर उमेश खान ने बताया कि इन दिनों बच्चों में MIS-C के मामले बढ़ रहे हैं। डेंगू को लेकर जिला सर्विलांस विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। साथ ही हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस E, सामान्य मलेरिया, टाइफाइड सहित अन्य रोगियों से अस्पताल पटे हुए हैं। इन सभी बीमारियों के लक्षण में बुखार कॉमन है। राजेश कुमार लालदास, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर। कोरोना काल में बंद हुई कई पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन कल से शुरू कर दिया गया है। इनमें धनबाद झारग्राम मेमू, हावड़ा रांची इंटरसिटी, बोकारो रांची पैसेंजर और बरकाकाना से आद्रा जाने वाली मेमू सहित कई दूसरी ट्रेनें शामिल हैं। इन ट्रेनों के चलने से झारखंड और पश्चिम बंगाल आने जाने वाले यात्रियों की मुश्किल आसान होगी। इस ट्रेन के चलने से धनबाद से बोकारो, पुरुलिया, घाटशिला, धालभूमगढ़ और जमशेदपुर पहुंचने की राह आसान हो जाएगी। वहीं दूसरी ओर त्योहारों के मौसम में यात्रियों की सुविधा और अतिरिक्त भीड़ को कम करने के लिए भारतीय रेलवे विभिन्न गंतव्यों के लिए 261 गणपति स्पेशल रेलगाड़ियां चला रहा है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि मध्य रेलवे 201, पश्चिम रेलवे 42 और कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड 18 गणपति स्पेशल रेलगाड़ियां चलाएगा। सिमडेगा जिले के कोलेबिरा थाना क्षेत्र अंतर्गत बरसलोया में हुई 40 वर्षीय ग्रामीण की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी डॉक्टर शम्स तबरेज ने बताया कि पुलिस ने आरोपी को घटना के 48 घंटे के भीतर ही गिरफ्तार कर लिया। पारिवारिक झगड़े के कारण आरोपी ने इस घटना को अंजाम दिया था। सरायकेला खरसावां के उपायुक्त अरवा राजकमल ने कल कार्यालय कक्ष में जनता मिलन कार्यक्रम में जिले के लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान 70 से अधिक ग्रामीणों ने आवास योजना, जमीन संबंधी विवाद, अनुकंपा आधारित मामले तथा अन्य मामलों को लेकर उपायुक्त को आवेदन दिया। उपायुक्त ने इन मामलों में संबंधित विभागों को कार्रवाई का निर्देश दिया है। राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड में मानसून धीरे धीरे कमजोर पड़ गया है। कल राज्य में कई स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा दर्ज की गई। वहीं 2 जिले लोहरदगा और जामताड़ा को छोड़कर पूरे राज्य में सामान्य से 8% कम वर्षा दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बन रहे निम्न दबाव क्षेत्र के कारण राज्य के दक्षिण पूर्वी, मध्यम और उत्तरी इलाकों में 11 सितंबर से सामान्य से अधिक वर्षा होने की संभावना जताई गई है। पिछले 24 घंटों में चक्रधरपुर में 38.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। वहीं पूरे राज्य में कुल 810.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी प्रमुख अखबारों ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय लोगों को आरक्षण देने संबंधी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने निजी क्षेत्र में स्थानीय को जॉब नहीं देने पर 5 लाख तक दंड की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने 40,000 तक की नौकरी स्थानीय को शीर्षक खबर को पहले पन्ने की लीड बनाया है। दैनिक भास्कर ने देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर को खोलने की मांग पर जल्द सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट के इनकार की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक जागरण 50 लाख जमा करने की शर्त पर आरके आनंद को अग्रिम जमानत की खबर को अपनी सुर्खी बनाई है। रांची एक्सप्रेस ने 45,000 रुपए रिश्वत लेते बीडीओ का गिरफ्तार होने की खबर पहले पन्ने पर दी है। जबकि अंग्रेजी दैनिक हिंदुस्तान टाइम्स और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनने को प्रमुखता से लिया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड सरकार राज्य में काम करने वाले निजी कंपनियों में 40,000 रुपए तक वेतन वाले 75% पद स्थानीय लोगों को अनिवार्य रूप से देने का प्रावधान करने जा रही है। विधानसभा में कल श्रम मंत्री ने इससे संबंधित रिपोर्ट पेश की। सुप्रीम कोर्ट ने देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर को खोलने के लिए दायर जनहित याचिका पर कल जल्द सुनवाई करने से इनकार किया।
झारखंड में पिछले 24 घंटे में 14 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले। राजधानी रांची में सबसे अधिक 10 कोरोना मरीजों की पुष्टि। और त्योहारों के मौसम में यात्रियों की सुविधा और अतिरिक्त भीड़ को कम करने के लिए भारतीय रेलवे ने विभिन्न गंतव्यों के लिए 261 गणपति स्पेशल ट्रेनें शुरू की हैं। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।